मेरा मंत्री जी आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप रामराज की बात करते हैं और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, आज रोते हुए को हंसाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। एक ही सवाल करूंगी और सिर्फ पक्ष की तरफ से नहीं, सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं उन सबकी तरफ से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी स्कीम पे हमें भरोसा नहीं है कि आप पिछले 2 वर्षों में 50% लोगों को भी पानी पहुंचा। साथ आपकी जितना बड़ा बजट उतना बड़ा भ्रष्टाचार। और मंत्री जी बहुत खेद के साथ कहना चाहती हूँ कि आज ये स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी की नहीं सुन रहे। आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के जल और जीवन के मुद्दे पे प्रश्न पूछने का मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था वो जल शक्ति मंत्री जी से ये था कि जल जीवन मिशन के तहत कितने गांवों में कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, कितने लोगों को शुद्ध पेयजल सरकार पहुंचा चुकी है, और अगर नहीं तो उसकी समय सीमा क्या है और कब तक पहुंचा पाएगी। बड़ा ही निराशापूर्ण उत्तर रहा, क्योंकि मंत्री जी ने ये कहा कि जल लोगों तक पहुंच तो पाया नहीं है, साथ ही साथ ये कब तक पहुंचेगा इस बात की भी जानकारी मंत्री जी को और विभाग को नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2019 में जब केंद्र की सरकार आई थी, उस समय अगस्त में नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर पूरे देश को यह वादा किया था कि दिसंबर 2024 तक पूरे देश को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। और आज दिसंबर 2024 में ये प्रश्न यूपी असेंबली में खड़ा हुआ और उसका उत्तर विभाग के पास नहीं है। और ये अपने में प्रत्यक्ष है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और झूठे वादे करती है, उसके अलावा इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन में जब मैं नई विधायक चुन करके आई इस सदन में, उस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश का बजट 6,15,000 करोड़ का था और मात्र एक स्कीम का बजट 3.5 लाख करोड़ का है। उसके बावजूद भी आज धरातल पे 1% भी काम नहीं हो पाया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से, क्योंकि जब जब प्रश्न उठते हैं नेता सदन के द्वारा, हमारे सीनियर मेंबर हमारे मंत्री जी खन्ना जी अभी जस्ट चले गए, शायद इस उत्तर को नहीं देना चाहते थे। साथ ही साथ जल मंत्री जी बार बार चाहे वो सत्ता के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, हर बार यही कहते थे कि हमारे लोगों को पानी मुहैया करा दीजिए, कम से कम जब तक हर घर नल नहीं हो पाता हैंडपाइप दे दीजिए। हर विधायक ने अपनी गरीब जनता के लिए, अपनी प्यासी जनता के लिए हैंडपाइप की मांग की, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इस सरकार ने कभी भी उन बातों को नहीं सुना और हमेशा नकारा है। मेरा मंत्री जी आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप रामराज की बात करते हैं और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, आज रोते हुए को हंसाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक, क्योंकि आज 5 साल हो चुके हैं, 3.5 लाख करोड़ का बजट आपके सिर्फ एक स्कीम पे आ चुका है, उसके बावजूद भी 1% जनता को पानी नहीं पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपसे एक ही सवाल करूंगी और सिर्फ पक्ष की तरफ से नहीं, सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं उन सबकी तरफ से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी स्कीम पे हमें भरोसा नहीं है कि आप पिछले 2 वर्षों में 50% लोगों को भी पानी पहुंचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हैंडपंप हमारी जनता को मुहैया कराएगी? और साथ ही साथ आपकी जितना बड़ा बजट उतना बड़ा भ्रष्टाचार। और मंत्री जी बहुत खेद के साथ कहना चाहती हूँ कि आज ये स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी की नहीं सुन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आपका मंत्रालय कोई कमेटी गठित करेगा जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को साथ में इंक्लूड करके और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाने का काम करेगा? और आप बहुत ही सीनियर मेंबर है, बहुत ही जानकार मिनिस्टर हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी जनता को हैंडपंप भी देंगे और साथ ही साथ इसका बहुत ही विस्तृत रूप में आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।